सही है, सारी समस्या हमारे देश की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के ही चलते और अंधविश्वास में हम आकंठ डूब जाते हैं और अंधविश्वास से आदमी जिसके पास ये कोई साधन नहीं है दवा का तो ओझा के पास जाता है, सोखा के पास जाता है, उसको भभूत दे देता है और तेल से झाड़ा जाता है और उसके अंदर डाइन घुस गई, डाइन को डंडों से पीट पीट के निकाला जाता है, चिमटे से दाग दिया जाता है और शायद स्वास्थ्य के ही कारण ये रहा कि आज की तारीख में जिसको झोला छाप डॉक्टर कहा जाता था वो झोला छाप डॉक्टर भी इन्हीं ये पेटेंट दवाइयों को लेकर के और खास करके हम तो शुक्रगुजार हैं कोरोना समय में जब सारे अस्पताल बंद थे तो गांव गांव गली गली कूचे कूचे ही झोला छाप डॉक्टर लोगों को ही राहत का काम किए। लेकिन उस अंधविश्वास से बाहर निकल करके उसको एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से एक विज्ञान का प्रयोग करते हुए नैदानिक विज्ञान जिसे कहते हैं, नैदानिक मनोविज्ञान जिसे कहते हैं, उसको लेकर के आज की तारीख में वो पूरा लैब है और पूरी पूरी मानसिक चिकित्सा की जा रही है। तो क्या जोगी जैसे नेताओं को और ऐसे छद्मदंभियों को जो खाल ओढ़ करके हमारे बीच आते हैं अपने आप को बहुत बड़ा योगी, बहुत बड़ा तपस्वी और हम तो अपना पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, हम तो एकदम समाज के लाभ के लिए आ गए, ऐसे लोगों के इलाज की भी आवश्यकता है क्या? अब हम चलेंगे अपने साथ रांची से जुड़ी है मनोविज्ञान नैदानिक मनोविज्ञान की डॉक्टर अनुराधा बत्सी। अनुराधा बत्सी आप कुछ जी, सभी को नमस्कार। मैं यहाँ अभी जितने भी वरिष्ठ गण हैं मैं सबकी बातें सुन रही थी और सभी ने बहुत ही बहुमूल्य शब्दों से एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की। मैं ये धन्यवाद देना चाहती हूँ सर कि आपके YouTube के माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हैं उन्हें कहीं ना कहीं वो सोचने समझने और आगे जो सही निर्णय ले सकेंगे, इससे बहुत मतलब मीन्स इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। आपको मैं उदाहरण देती हूँ क्योंकि जब मैं मेंटल फील्ड से जुड़ी हुई हूँ तो इपिलिप्सी मिर्गी की जो दवाइयाँ जो होती है वो एलोपैथी में ही है, लेकिन जो आयुर्वेदिक जो इनके द्वारा जो एक गलत एक मैसेज दिया गया कि इसके द्वारा भी ये जो मिर्गी की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सकती है। तो जब हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके माध्यम से गलत उपयोग करके उनकी जो बीमारी है वो बढ़ रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? जो ऐसे जो सूचनाएं जो बाहर आती है, जो भी मैम ने भी कहा कि इतने लोग समर्थन में हैं और जो जिस तरह से बात को फैलाते हैं और विश्वास में लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हाँ, सही जानकर भी लोग सही प्रोसेस में नहीं आ पाते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य संबंधी बात आ रही थी कि लोग तुरंत उसका सॉल्व करना चाहते हैं, समस्या का समाधान करना चाहते हैं, क्योंकि जब क्योंकि हम लोग भारत में ज्यादातर लोग मिडिल फैमिली के लोग हैं, तो एक स्वास्थ्य में बहुत बड़ा एक आय जाता है और जिसके कारण सोचते हैं कि अगर ये आय जा रहा है तो उसको हम लोग कितने छोटे पैमाने पे यूज करके और ठीक हो सके। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब क्योंकि काफी नजदीकी से जो केसेस हैं, जैसे योगा की ही बात आती है, तो जब आस्था चैनल में जब ये सब योगा उनका एक प्रोग्राम आता है मॉर्निंग में, तो एक जैसे सभी लोग एडवाइस करते हैं नहीं योगा करो, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि कौन से योगा किस समय और किस व्यक्ति को करने का जरूरत है। जिस तरह से जैसे हम डिप्रेशन में लेते हैं, तो डिप्रेशन में क्या होता है, उदासीपन होता है और बहुत सारे नकारात्मक विचार आते हैं। अब इसमें जब लोग एडवाइस करते हैं कि नहीं सुबह में उठो और थोड़ा मेडिटेशन, जो उस समय आप लोग जब होता है रामदेव बाबा जी का, तो उस समय आप बैठ जाओ। अब क्या है, जो व्यक्ति उदास है और वो फिर और उतनी देर तक बैठा हुआ है, तो उसमें नकारात्मक विचार आने लगते हैं। जब आप ये तो वहां पर ये चीज बताने की बहुत लोग इस तरह के मैसेज में काम करते हैं। अब स्किज़ोफ्रेनिक केसेस होते हैं जिसमें बहुत सारे भ्रम विभ्रम बातें आते हैं, वो योगा करने लगते हैं। तो ये जो एक जो मैसेज जाता है और इनके द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं रोकथाम नहीं हो पाती है
और रोकथाम नहीं होने के कारण बहुत बड़ा क्या है कि संरक्षण ऑब्वियसली मिला हुआ है, जिसके कारण से ही जो लोगों में इतनी जल्दी स्प्रेड होना, फॉलोअर्स बनना और जो काम को किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने कह रही हूँ कि इस तरह के चीजों पे अक्सर हम लोग को माध्यम से यूट्यूब, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीडिया के ही कारण उनके जितने भी प्रोडक्ट है वो इतने स्प्रेड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं में मीडिया ही एक माध्यम है जो लोगों के मन में या लोगों को मैसेज ये दे सकता है कि ये कहाँ बात सही है और गलत है। सेकंड थिंग, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जब अभी मैम ने बोला कि उनकी उम्र कितनी रही होगी, लेकिन आखिर वो इतने चीजों को इतनी आसानी से जो कर रहे हैं, ये जो इनके जो बिहाइंड में जो लोग हैं, जो हम लोग को भी नहीं पता रहता है, जो इस तरह से सपोर्ट सिस्टम के कारण और जो हेल्थ एरिया में इफेक्ट है। दूसरी बात क्या है कि आप घर के फाइनेंशियली में भी इफेक्ट है। अगर आप कुछ प्रोडक्ट को देखें और आमतौर पे बाकी कंपनी के प्रोडक्ट को आप देखें, तो उसमें मूल्यों में भी काफी अंतर आता है, लेकिन एक गलत जो विश्वास के कारण लोग वो हेवी प्राइस देकर भी लोग खरीदना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल, जैसे सर से बात हो रही थी मेरी, कि जिस तरह से लोगों को धोखा में रखना, अगर कुछ लोग उन बातों को नहीं जान पाते तो ऑब्वियसली रामदेव बाबा के ही जो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो लोकल लेवल के ही सामान रहते हैं, और उनका जो रैपर रहता है वो वहां कंपनी से आती है बन के, उसमें लोग लेके कर रहे हैं। तो मीन्स ये कितना मीन्स बड़ा धोखा है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा एक मीन्स मैं कहना है कि जाल जैसा फैला हुआ है, और सिर्फ ये इंडिया में नहीं फैला हुआ, ये फॉरेन में भी फैला हुआ है। लंदन जैसे जगह पे मैं जो बात बोल रही, होप सो ये सही हो, कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र को खरीदा है, टापू जैसा। तो इतने ज्यादा फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबको ये सोचने की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति जो हमारे सामने एक जैसे योगी बनकर आए, फिर उसके बाद राजनीति, फिर उसके बाद व्यापारी, तो इस तरह से, और हम लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जैसे जैसे वो ढालने की कोशिश कर रहे हैं और वो हम ढलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि एक हमारा जो ब्रेन है, जब समाज में एक जब स्टिग्मा फैलता है, अंधविश्वास फैलता है, तो वहां पर एक क्यों का सवाल आता है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि जितने लोग हैं वो क्यों का सवाल अपने अंदर जरूर रखें कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ये क्या है। और जैसे सर ने भी कहा कि ऐसे जैसे रिसर्च नहीं होते हैं, और ये आयुर्वेदिक के जो भी प्रोडक्ट है, ये पतंजलि की आप देखेंगे जो उसमें कंटेंट रहता है वो प्रॉपर क्लियर नहीं रहता। जहाँ मेडिसिन की बात आती है, जैसे मैंने अभी जो केस फाइल किया है, आप कोई भी एलोपैथिक की मेडिसिन अगर लेते हैं तो उसमें एक कंटेंट रहता है, एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट रहती है। लेकिन जब यही आप पतंजलि की कुछ भी प्रोडक्ट अगर लेते हैं, तो वहां पर उसमें कंटेंट वो बहुत साफ तौर पे बहुत मिनिमाइज करके दिया रहता है। तो ये बात को जब आप लोग सोचेंगे कि ये क्यों इस तरह से दोनों प्रोडक्ट में अंतर है, तो वहां कहीं ना कहीं एक हम लोग शिक्षित हैं, शिक्षा तो बढ़ रही है, लेकिन उसको यूटिलाइजेशन करना बहुत आवश्यक हो रहा है। और तभी हम लोग इस तरह के जो ये जो बिजनेस जालसाज जो रहते हैं उनसे हम लोग दूर हो सकते हैं और अपने हेल्थ को भी बेहतर कर सकते हैं। और जब हम अभी कुछ सालों पहले एक बात आई थी कि हर कोई भी उनका मीन्स बिजनेस को हायर करके एक पूरा एक दुकान जैसे होता है ना वो खोल सकता है, जिसमें सिर्फ पतंजलि के सामान रहेंगे। अब आप सोचिए इस तरह का बिजनेस माइंडेड कि अगर आप उसमें सब चीज है, ग्रोसरी है, मेडिसिन है, यहाँ तक कि आपके साफ सफाई के हैं, चेहरे के हैं, मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो उन्होंने अपने जीवन में या अपने कंपनी के थ्रू बनाया नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति वहां जाता है तो उन चीजों को जब खरीदता है तो ऑब्वियसली दूसरे भी मैसेज आते हैं कि नहीं ये भी ले लो। तो यहाँ पर एक इस तरह से माइंड मेकअप किया गया, इस तरह से बिजनेस जो टारगेट
बनाया गया। सबसे बड़ी बात है कि जब पतंजलि के आप जाएंगे, मतलब आप कभी भी जाते हैं तो आप देखते होंगे वहां से पिकअप करने का, तो पिक मतलब सामान लेने का एक ट्रॉली रहेगी। तो क्या होता है कि हम लोग जो डायरेक्ट कोई सामान अगर लिस्ट बना के ले जाते, दुकान को बोलते भैया मुझे ये दो, और कोई सामान हम तुरंत अपने बैग में रखते हैं कि ये सामान लेना है, तो वहां कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को हम लोग ज्यादा खरीदते हैं। तो जिससे उनका जो प्लानिंग है वो बहुत ही मतलब बहुत ही मीन्स इतना बिग प्लान रहता है, और जो बिहाइंड में लोग रहते हैं वो कितने लोग काम करते रहते हैं। तो ये जो स्वार्थपूर्ण रूप से काम हो रहा है, और लोग जुर्मानता के नाम पे एक दूसरे को जो धोखा दे रहे हैं, तो इन चीजों से बचना चाहिए। और इसको बचने के लिए सबसे बड़ी चीज है जागरूकता और क्यों का सवाल, ये बहुत ही जरूरी है। और एक कोई भी मैसेज मैं सबसे यही कहती हूँ कि जो किसी भी तरह का अगर कोई घटना घटता है किसी के साथ गलत, जैसे अभी सर ने कहा कि जो बीच में लौकी के शरबत बना के पीना है, तो मैं देखती थी उस समय मैं दिल्ली में थी, तो बहुत लोगों को देखते जितने लोग भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं वो कद्दू जो रहता है लौकी का उसका शरबत पी रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो जब हेल्थ में अफेक्ट आ रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है कि किसको पीना चाहिए किसको नहीं पीना चाहिए, लोग एक दूसरे को इमिटेट करते रहते। तो इन चीजों का कहीं ना कहीं ब्रेक खुद से लगाना होगा। आपको कोई बताने नहीं आएगा, ये खुद सोचने की आवश्यकता है। जब आप व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तब दूसरे लोग आपकी उन चीजों को इमिटेट करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे होगा। और आईएमए ने बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि अगर उनको समय रहते हुए अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इससे जो हम लोग भारतीय हैं, कितने भारतीय लोग के लाइफ में इफेक्ट आएगा। और जो एक विश्वास है वो क्या होगा उनके प्रति जो लोगों का बना हुआ है वो बनेगा। लेकिन अगर केस नहीं होता तो लोग ये सोचने पे भी आ रहे हैं कि नहीं ये इस तरह से कैसे कर सकते हैं। एलोपैथी, जो एलोपैथी इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। और जिस तरह से मैम ने और सर ने बताया कि जब खुद वो एम्स में जाकर एडमिट होते हैं, तो इस तरह की घटनाओं को जो मीडिया है बहुत कम देर के लिए कुछ देर के लिए मैसेज आते हैं या पेपर्स में आते हैं, इन चीजों को जितना स्प्रेड हो सके उतना लोग अपने जो डिसीजन लेते हैं उनमें वो बदलाव आएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी से कि हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो हमेशा दूसरे को देखकर ठीक है रहता है, लेकिन उसमें ये सोचना है कि क्या हमारे लिए लाभदायक है। या जो व्यक्ति इस तरह से एक व्यक्ति इतने सारे प्रोडक्ट को ला रहा है, वो डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, आखिर इस तरह की उनकी मानसिकता जो हो रही है, जो इतने रिसर्च बेस्ड इतने वर्क रहते हैं, उनको वो चैलेंज कर रहा है। तो ये सोचने की बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो जरूर कोई बात होगी। तो जरूर सोचना है और फिर डिसीजन लेना है और सकारात्मक रहना है कोई भी चीजों के लिए। धन्यवाद।